हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर आज जो एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो चलिए, जो आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। तो सर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है और ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पहली बात तो इस पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं। आपको फंक्शन भी पता हो जाने चाहिए कि है ना, काम आ जाता है। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो सर, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें जो है y पे डिपेंड, यानी कि y जो है x पे डिपेंड होगा या x जो है y पे डिपेंड होगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं y जो है x पे डिपेंड होगा, है ना, आप कुछ भी समझ लें। y x पे डिपेंड होगा। कैसे डिपेंड होगा y x पे? y x पे डिपेंड होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी कि फंक्शन हैविंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है। देखिए, दैट इज y x पे डिपेंड होगा। ठीक है, जिसमें x वाले, आप ऐसे समझो, जिसमें x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ है। जैसे मैं लिखूं y इक्वल्स टू x प्लस 2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप सिंपल से बात समझना सर, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें y और x एक एक तरफ होता है, यानी y x पे डिपेंड होता है। x पे कैसे डिपेंड है सर? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y आपका 1 प्लस 2 3 आता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y आपका 4 आता है। अगर मैं y की x की वैल्यू 3 रखता हूं, x अगर 3 रखता हूं तो y आपका 5 आता है। ठीक है। मैंने 1 प्लस 2 3 रखा, 2 प्लस 2 4 आया, 3 प्लस 2 5 आया। तो सर, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू रख रहे हैं, y चेंज हो रहा है, x की वैल्यू रख रहे हैं y। तो यानी कि जो ये y है, ये किस पे डिपेंड हो रहा है? x पे डिपेंड हो रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी एक्सप्लिसिट फंक्शन कराएगा। भाई, ये प्लस एक्स आके इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि सर एक्स को आप उधर ले जा लोगे। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। चल, कॉपी कर लेंगे इसको पहले। ठीक है। एक्सप्लिसिट हो गया, जहां पे आप सिंपल समझो y और x अलग अलग होते हैं। ठीक है, y और x अलग अलग होते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। फिर आ जाते हैं आपके इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन आता है, इसमें क्या होता है, इन दिस फंक्शन या फिर इन दिस इक्वेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसको आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दिस फंक्शन और इक्वेशन। ठीक है, ये फंक्शन इक्वेशन बात आपको हमने पढ़ा है, ये सब हैज x and y mixed out through mixed out mixed out through mixed out mixed throughout the equation, mixed out through नहीं, mixed throughout the equation, mixed। पूरी इक्वेशन में क्या होगा? मिक्स थ्रू आउट द इक्वेशन। करेक्ट। तो इन दिस फंक्शन इक्वेशन हैज एक्स एंड वाई मिक्स थ्रू आउट द इक्वेशन। ठीक है सर। तो अब इसमें क्या है, इसमें सब एक्स और वाई क्या होंगे? एक साथ मिक्स होंगे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूं आपको, यहाँ पे मैं कह दूं, कोई इक्वेशन ले ली मैंने, y प्लस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस वाई, या पाई बाई टू प्लस एक्स आप कर दो, कुछ भी आप लिख सकते हो।
या पाई बाय 2 प्लस एक्स, कुछ भी आप कर दो। तो आप यहाँ देख रहे हैं वाई और एक्स जो है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये पाई पर चलो एक्स ही कर दो, वाई साइन एक्स वाई। अब आप यहाँ देखो एक्स वाई एक साथ है, आप यहाँ एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स और वाई को आप यहाँ अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक्स और वाई को क्या लिखा था, अच्छा वाई लिखा, वाई एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने एक्स वाई चेंज कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वाई प्लस साइन एक्स पाई बाय 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स वाई जो एक साथ है, यहाँ पे आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी इक्वेशन जहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं, मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे एक इक्वेशन और बोल दूं, आपको बोल दिया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू 5, तो एक्स वाई प्लस हम इसमें आ जाते हैं वापस वाई क्यू 5। तो आप देखिए ये भी, इसमें भी एक्स और वाई क्या है, मिक्सड आउट है, यहाँ भी क्या एक्स वाई क्या है, मिक्सड आउट है। तो मिक्सड है पूरी इक्वेशन, आप इसको अलग नहीं कर सकते। ना ही मैं बोल सकता हूँ कि वाई का इफेक्ट एक्स पे पड़ेगा, क्योंकि ये साथ में है। मैं एक्स की वैल्यू 2 भी रख दूंगा, 2 वाई हो जाएगा, हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू पे डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे पूरी इक्वेशन में जहाँ पे एक्स वाई मिक्सड रहते हैं एक दूसरे के साथ, दो फंक्शन, वो क्या बोल सकते हैं, उनको हम नाउ। अब मैं यहाँ कर दूं x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू कर दो 3t प्लस 3, कुछ भी आप कर दो। ये दो इक्वेशंस मेरे पास, यहाँ पे दो समीकरण मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि x एंड y ना इज नॉट डायरेक्टली, आप देख सकते हैं कि x और y डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। x और y, भाई x भी t पे डिपेंडेंट है, y भी t पे डिपेंडेंट है, यानी कि दोनों ही t पे डिपेंडेंट है। तो हियर x एंड y इज नॉट डायरेक्टली in relationship, it is depend upon the third variable, ठीक है। here आप लिखेंगे, समझेंगे, here x and y is not, here x and y is not directly depend upon, directly depend on, is not directly in relation, it depends upon the third variable। ये जो है सर थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये जो है थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट, जो कि आपका थर्ड वेरिएबल टी पे डिपेंडेंट। तो इस तरह की इक्वेशन को, ठीक है, इस तरह के फंक्शन को जो डायरेक्टली लिंक नहीं होते आपस में, तीसरे की वजह से लिंक होते हैं, आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्स एंड वाई इज नॉट डायरेक्टली लिंक, आपस में एक दूसरे का लिंक नहीं है, ये टी के थ्रू एक दूसरे से लिंक है। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह के dy बाई डी, इस तरह के डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। कॉपी करें पहले तो उसको। तो इस तरह के फंक्शन को ना, इस तरह के फंक्शन को हम किस तरह से निकालते हैं, तो ये देखेंगे आप। अब आप देखो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे निकालते हैं, ये सब, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड dy बाई dx, यानी कि y के फंक्शन में क्या चेंजेस है, x के रिस्पेक्ट में वही है, ठीक है। इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकाल, ठीक है, a आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे x और y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो आप देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि x और y डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ये थीटा पे डिपेंडेंट कर रहा है। तो इस पे बात करते हैं कैसे करेंगे। तो f, सबसे पहले हम किसके x का डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जाएगा सर d बाय
ए कॉस थीटा अपॉन डी थीटा। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए आप बाहर ले लें, कॉस थीटा का होता है सर माइनस का साइन थीटा, तो ये मेरा आ गया डी एक्स बाय डी, करेक्ट। डी एक्स बाय डी थीटा मेरा माइनस ए साइन थीटा आ गया, माइनस ए साइन थीटा, करेक्ट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए है ना बस। नेक्स्ट, तो देयरफॉर ठीक है, फिर y है हमारे पास a साइन थीटा, तो y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा dy बाय डी थीटा, a d बाय डी थीटा किसका, साइन थीटा का। तो आप यहाँ देख रहे हैं dy बाय डी थीटा क्या आ जाएगा सर, a ऐसे रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। बट सर हमको तो dy बाय डी एक्स चाहिए, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे मान लो इक्वेशन नंबर, हमेशा डी बाय पहले निकालना, निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, फिर आपको इक्वेशन आगे पीछे करनी पड़ेगी। नाउ या इक्वेशन ना भी मानो तो भी 1 डिवाइडेड बाय 2 आप करो, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डी थी, चलो अभी देखेंगे आगे। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होता है जी सर, डी वाई बाई डी थीटा आपका होता है ए कॉस थीटा, हमने लिखा था, और नीचे आता है सर माइनस का ए साइन थीटा, तो माइनस मैंने लगा दिया है, माइनस ए साइन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आपका जो फाइनल यहाँ पे बचा, यहाँ बचा ये एक्स ऊपर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या बच गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है सर कॉट थीटा और माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर निकाल, आई बात सुनिए पैरामेट्रिक फॉर्म के। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, फिलहाल इसको कॉपी करें, ठीक है, इसको कॉपी करें, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे इसमें, इसको कॉपी करें, फिर एक क्वेश्चन और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग ट्राई करेंगे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है सेम, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है 80 स्क्वायर एंड वाई आपको दे रखा है 280। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फटाफट। चलिए देखेंगे, तो सबसे पहले मैं y पे आता हूँ, y इक्वल्स टू 280, अब किस पे डिपेंड दिख रहा है आपको एक्स एंड वाई, t पे दिख रहा है सर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt करेंगे, और इधर भी d बाई dt ऑफ किसका 280, तो dy बाई dt आपका आ जाएगा, आपको a पता है कांस्टेंट है, तो a ऐसे आएगा 2a का 2a आएगा, तो dy बाई जो dt आया वो ऊपर क्या है 2a आया। फिर बात करते हैं हम dx की, x की बात करते हैं, x है मेरे पास 80 स्क्वायर, तो वाई अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो d 80 स्क्वायर अपॉन dt, तो dx बाई dt इक्वल्स टू 280। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। नाउ डिवाइड 1 एंड 2 को आप डिवाइड करेंगे, तो सर dy बाय, हम डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन, जब इक्वेशन डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी है सर 2a और ये है 2a t। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि dt से dt कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो जो मेरे पास यहाँ बचा क्या बचा, dy बाई dx बचता हुआ दिखता है और यहाँ 1 अपॉन t बचता हुआ दिखता है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई बात समझ में, तो आप इसको कॉपी करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तो समझ, आप क्वेश्चन समझ गए ना। इफ एक्स, अब मैं आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू ए वन माइनस कॉस थीटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए कैसे करोगे आप इसको बताओ। डी एक्स सबसे पहले आप देखो, डी वाई कर लिया करो पहले ना, इजी रहे। इजी तो क्या रहता है, लिखने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए इजी रहता है। तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ये तो कांस्टेंट है, तो इसका करोगे डी वाई, इसका जीरो हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा का होता है सर माइनस का साइन थीटा, भाई ये तो रहेगा ही ना यहाँ पे। मैं डायरेक्ट तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो आप लोग कर सकते हो, समझ सकते हो, नहीं कर सकते क्या? इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लो सब फिर से समझो क्या कर रहा हूं मैं। डी बाई डी थीटा ऑफ ए वन माइनस कॉस थीटा, ये कर। तो डी वाई बाई डी थीटा आप देखोगे, ए तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है बाहर, है ना। वन का क्या हो जाएगा सर, जीरो। माइनस का साइन है कॉस थीटा का होता है सर माइनस का साइन थीटा। ये किस स्टेप बाय स्टेप कर दिया। तो डी वाई बाई डी थीटा सीधा आ जाएगा, ए जीरो से जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो ए साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा मेरा कितना आ गया, ए साइन थीटा। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगेन आप यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा करोगे, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, याद रख लेना प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ए कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा प्लस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए का तो ए ऐसे ही रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों वन, और साइन थीटा का हो जाएगा सर कॉस थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया क्या, ए वन प्लस कॉस थीटा, और ये आ गया ए साइन। अब क्या करेंगे इसको, किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 9 डिवाइड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करोगे, तो डी वाई बाई डी थीटा ए साइन थीटा अपॉन ए वन प्लस कॉस थीटा। तो आप यहाँ देखेंगे ए से ए कट गया आपका, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि डी थीटा से डी थीटा कट गया। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हो गया साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। दिस इज योर, यहाँ पे आप आंसर छोड़ दें। ठीक है, बट अगर आप इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वन प्लस कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वन प्लस कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मिलेंगे आपसे अब अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, इसी से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा और आगे करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।